के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राइट्स के बारे में हम देखेंगे, मीनिंग और नेचर क्या होता है राइट्स का। तो सबसे पहले देखो, जो राइट्स होता है ना, तो राइट, अगर हम राइट बोलेंगे ना कोई चीज़, देखो आप बोलोगे राइट राइट, जब मैं बोलती हूँ कोई आप बात बोलती हूँ फिर आप बोलते हो ये राइट है कि रॉन्ग है, तो वहाँ पे जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म है राइट का, ठीक है। वो होता है सही, ठीक है, सही एक एक्शन, सही एक्शन, ठीक है, जो मतलब आप काम कर रहे हो सही है कि वो गलत है, तो राइट हो गया वो सही है। और जब हम उसमें एस लगा देते हैं ना वो प्लूरल हो जाता है, राइट्स बन जाता है, ठीक है। तो इसका राइट्स जब वो बन जाएगा इसका मतलब होता है लिजिटिमेट क्लेम और डिमांड। लिजिटिमेट होता है जो जायज़ हो, ठीक है, जो आपका हक है जिस पे, जो आप जायज़, जायज़ पता है ना क्या होता है आपको, तो वो लिजिटिमेट है। वो आपका कोई क्लेम हो सकता है, वो आपका कोई, आपकी कोई डिमांड हो सकती है जो आपकी है और आप किसी से मांग रहे हो। ये नहीं है कि वो ऐसे ही आप कुछ भी उठे तो आप बोलोगे कल से मुझे ये करना है तो मैं कर सकता हूँ, जबकि वो चीज़ गलत भी हो सकती है, वो हमारी सोसाइटी के लोगों को प्रॉब्लम पहुँचा सकती है, राइट। तो ये आपका राइट और राइट्स में आपका ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए राइट्स होता क्या है। सबसे पहले आप ये लिख लो जल्दी से, मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले, राइट्स आर दोज क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट आर रिकग्नाइज्ड, RECOGNIZED, बाय द सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड, ENFORCED, एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो राइट्स आप बोल सकते हो ये वो क्लेम्स हैं एक लोगों के या एक इंडिविजुअल के, एक इंसान के। क्लेम हो गया कोई भी, आप मतलब कोई भी चीज़ मांग सकते हो। जैसे आप मामा को बोलते हो मामा मुझे फ़ोन चाहिए, पापा को बोलते हो पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मतलब वो क्लेम कर रहे हो उनसे कोई चीज़, है ना। जैसे जब बड़े हो जाते हो बोलते हो ये तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, वैसे टाइप का क्लेम, तो है ना। तो इस तरीके से तो एक इंसान की राइट्स वो क्लेम्स हैं एक इंसान के या जो लोग हैं सोसाइटी में, जिनको जो हमारी सोसाइटी है वो मानती है, वो बोलती है कि हाँ ये जो चीज़ें हैं, ये जो हक है ये एक इंसान का है। जैसे हमारी सोसाइटी में है कि जब आप बड़े हो जाते हो तो आप अपने पेरेंट्स जो हैं वो आपको जो चाहे वो दे सकते हैं, है ना। तो जब आपको वो देते तो कोई आके वहाँ पे नहीं बोल सकता कि आपने कैसे इसको ये अपना ये दे दिया, या आपने कैसे अपनी प्रॉपर्टीज़ को दे दी, तो वो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि पूरी सोसाइटी बोल, यहाँ पे हमारे यहाँ पे है कि सोसाइटी में कि पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। बट कुछ सोसाइटी ऐसी है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे बच्चे अपने पे करते हैं ना, पेरेंट्स अपने हिसाब से जीते हैं, बच्चे अपने हिसाब से अडल्ट हो जाते हैं अपने। तो वहाँ का वैसा ही नेचर, कोई वहाँ पे नहीं उनको बोल सकता है कि अपने पेरेंट्स को कि नहीं मुझे दो, क्यों, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी वैसी ही है। वहाँ पे वो सोसाइटी मानती है कि हाँ बच्चे अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने हिसाब से कमाएंगे, राइट। वो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करते हैं उस हिसाब से। और उसके बाद इनको एनफोर्स कौन करता है, इनको लागू कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है, ठीक है, जो एक गवर्नमेंट होती है। तो ये याद रखनी है आपको बात, जो राइट्स होते हैं वो गवर्नमेंट नहीं देती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट सिर्फ उनको लागू करती है, उनको मतलब एक पहचान देती है, राइट, उनको पहचान देती है। तो बनाए किसकी तरफ से होते हैं ये, कौन इनको पहचान देता है, मतलब बनाता कौन है ये सारे देता, मतलब कौन इनको पहचान देता है, जो मतलब बनाता है इन राइट्स को, वो है हमारी सोसाइटी, ठीक है, सारे जो लोग हैं हमारी सोसाइटी के। तो जो ये क्लेम्स है ना, क्लेम्स के भी तीन अब किस्में होती हैं। सबसे एक होती है कि कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए, कोई क्लेम आप बोलते हो गवर्नमेंट को या सोसाइटी में बोलते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, क्या, जैसे कि आपको राइट टू लाइफ, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें एक राइट टू लाइफ भी है ना, एक आर्टिकल, तो यानी आपको ज़िंदा रहने के लिए आपका राइट है। उसके बाद राइट टू वर्क, आपको राइट टू वर्क मतलब आपको, आप काम कर सको अपने हिसाब से, जो आप काम करना चाहते हो, जो आप जॉब करना चाहते हो कर सकते हो। राइट टू इक्वालिटी, यानी आप इक्वल, बहुत हम आपको जैसे पता है बहुत सारी सोसाइटीज़ या हमारी सोसाइटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, होती हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो जो कि गलत बात है, यानी हर कोई इक्वल होता है, बट हम सोसाइटी में खुद ही इनइक्वालिटीज़ पैदा कर देते हैं ना। तो वो मिलनी, यानी बहुत सारे लोग हैं फिर जिनके साथ इनइक्वालिटीज़ हुई हैं, तो वो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मतलब पूरी जो ओवरऑल सोसाइटी वो क्या बोलती है, हाँ सबको इक्वल मानना है, सब इक्वल होते हैं। उसके बाद है क्लेम टू डू समथिंग, यानी जो आप कोई चीज़ आप जो कर सको, ठीक है, यानी आप कुछ करना चाहते हो आप वो कर सको। जैसे कि
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे कि आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे नॉर्थ कोरिया आप ले लो, वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते हो ना आप। अगर कुछ बोलोगे तो आपको मार दिया जाएगा। मुझे नहीं पता है कितना सच है क्या है, बट मीडिया में तो यही दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट वगैरह है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। डिक्टेटरशिप वहाँ पे चल रही है। तो उस सॉर्ट में तो वहाँ पे वो कुछ नहीं बोल सकते हैं अपने लीडर्स के खिलाफ। बट वहीं पे इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया में आप बोल सकते हो, उतना भी नहीं, बट स्टिल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे जो भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे आप बोल सकते हो अपने, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद है जैसे कि आप एसोसिएशंस बनाना चाहते हो, अलग अलग ग्रुप्स बनाना चाहते हो, एनजीओज बनाना चाहते हो, तो वो भी आपको करने की आपको परमिशन मिल सकती है। इस तरह के भी जो क्लेम्स हैं आपके हो सकते हैं। अब वो उस गवर्नमेंट पे आता है कि वो आपको ये चीज़ें करने का हक देती है नहीं देती है, ठीक है, तो ये आ जाता है यहाँ पे। देन है कि क्लेम ऐसा हो सकता है आपका कि आपको किसी एक तरीके से जो आपको लोग आपके साथ बिहेव करते हैं वो ना करे उस तरीके से, ठीक है। जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी मतलब जो छोटे छोटे, ये भी एक फंडामेंटल राइट है हमारा कि छोटे बच्चे जो होते हैं 14 साल से कम होते हैं उनको, उनसे आप चाइल्ड लेबर जो होता है ना वो काम नहीं करा सकते हो। फैक्ट्रीज़ में माइन जो होती हैं वो, वहाँ पे माइंस वगैरह पे आप काम नहीं करा सकते हो, ऐसा इस टाइप का, ठीक है। और जो बच्चे हैं उनको आप ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते हो। उसके बाद है आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, तो राइट टू इक्वालिटी में साफ साफ बता दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे है कि कुछ सोसाइटीज़ में होता है तो वहाँ पे ऐसे क्लेम्स आप एक इंडिविजुअल कर सकता है। तो ये था आपका। उसके बाद है आपका rights are rightly called social claims which help individuals attain their best selves and help them develop their personalities। तो जो rights हैं ना इनको हम social claims क्यों बोलते हैं? social claims यानी जो society की तरफ से है ना, ऐसे जो society उनको पूरा करने में help करती है आपकी, या society आपको देती है वो ऐसे जो आपके claims पूरा होने के लिए आपको एक मौका मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इनको सोशल क्लेम्स भी बोला जा सकता है, क्योंकि इससे जो एक इंसान है वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है इन राइट्स की वजह से। इफ़ डेमोक्रेसी इज़ टू बी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल इट हैज़ टू एग्जिस्ट फॉर देम। तो अगर हम डेमोक्रेसी को बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की गवर्नमेंट है, तो फिर उसको जो डेमोक्रेसी है उसको लोगों के लिए ही काम करना पड़ेगा, लोगों के लिए एग्जिस्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को डेमोक्रेसी भी बोलते हो और लोगों को कुछ बोलने का हक भी नहीं देते हो, उनको कुछ चूज़ करने का हक भी नहीं देते हो, है ना, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। सच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बेस्ट सर्व द पीपल ऑफ पीपल इफ़ इट मेंटेन्स अ सिस्टम ऑफ राइट्स फॉर इट्स पीपल। तो अगर ऐसी जो ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के लिए होगी तो वो लोगों को जो उनके राइट्स है उनको पूरा करने में पूरे तरीके से मदद देगी। अब दूसरी बात ये है, आपकी जो स्टेट्स हैं वो कभी आपको राइट्स नहीं देते हैं, ठीक है। जो स्टेट्स हैं वो आपको राइट्स नहीं देते हैं, वो सिर्फ उसको एक पहचान देते हैं, राइट। जो कंट्री होती है वो आपको कोई राइट्स नहीं देती है, वो सिर्फ उसको पहचान देती है। और जो गवर्नमेंट है वो भी कभी राइट्स नहीं देती है। ये भी जो हम बोलते हैं ना, मतलब बहुत लोगों को लगता है, मतलब कभी कन्फ्यूजन होता है कि गवर्नमेंट, हाँ ये तो हम अच्छी गवर्नमेंट है इसने हमें ये करने के लिए दिया वो करने के लिए दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, दे ओनली प्रोटेक्ट देम। जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करती है। स्टेट जो है वो राइट्स नहीं देता है बल्कि उसको पहचान देता है। गवर्नमेंट है वो राइट्स देती नहीं है बल्कि उनको प्रोटेक्ट करती है। जो राइट्स हैं वो सोसाइटी के अंदर पैदा होते हैं, ठीक है। जो सोसाइटी है अलग अलग कंडीशंस में, जैसे कि हम खुद ही वहाँ पे राइट्स आ जाते हैं, मतलब लोग बात करने लगते हैं कि ऐसा है ऐसा है। जब जब खुद, जैसे गवर्नमेंट कोई अभी लॉ लाएगी, ठीक है, और लोग वो मानते ही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ये हम ऐसा लॉ लाते हैं तो सब मानेंगे, लेकिन जब लोग ही नहीं मानेंगे तो लोग उस राइट को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उस जो एक्ट लाया उसको तो हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो सोसाइटी उस चीज़ को नहीं मानेगी, उस वो जो चीज़ करना चाहती है गवर्नमेंट नहीं करेगी, राइट। वहीं पे लेकिन जो लोग कोई चीज़ करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, तो अगर वो प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, कुछ करेंगे, तो गवर्नमेंट को भी उनकी वो जहाँ जो बात है माननी पड़ेगी और वो वैसा कुछ राइट सोसाइटी में लाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। जो राइट्स हैं वो इंडिविजुअल्स के, हर एक इंसान के अपने अपने राइट्स हैं, वो एक इंसान के से ही बिलोंग करते हैं, इंसान के लिए ही होते हैं, और वो इंसान ही उनको एक्सरसाइज करता है, उनको चला मतलब यूज़ करता है।
जिससे एक इंसान जो है, जो अलग अलग इंसान है, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी जो है उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद है मीनिंग एंड राइट्स में आपको देखना है मीनिंग एंड नेचर। तो इसमें हम देखेंगे इसका मीनिंग और नेचर क्या है राइट्स के बारे में। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो ये एक इनका मतलब एक इंसान और जो स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, ठीक है। और बहुत सालों से, बहुत मतलब एजेस से आपके जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज रहे हैं कि कितना सोसाइटी कितना जो ये है स्टेट है वो कितना राइट्स के साथ क्या उसकी रिलेशन है, वो कैसे कितना यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ के, जो उस चीज़ को लेके। जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं हैव डिबेटेड एज टू हु वेदर द स्टेट और द इंडिविजुअल इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड हु ओज व्हाट टू होम। तो जो हमारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे डिबेट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ पे भी डिबेट किया है कि क्या स्टेट या इंडिविजुअल, इन दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। क्या स्टेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या इंडिविजुअल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या कौन किससे क्या मतलब वो करता है, उधार मतलब क्या कौन किसको क्या देता है, क्या इंडिविजुअल स्टेट को कुछ देता है या स्टेट इंडिविजुअल को कुछ देता है, ठीक है। द फिलोसफर्स, बहुत सारे फिलोसफर्स है, जैसे आपने प्लेटो का नाम सुना होगा फॉर एग्जाम्पल, हु बिलीव्स दैट द स्टेट अलोन कैन गिव जस्टिस एंड दैट द जॉब ऑफ द इंडिविजुअल इज़ टू डू हिज ड्यूटीज़ टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। तो प्लेटो क्या बोलते हैं, प्लेटो ये बोलते हैं कि जो स्टेट है सिर्फ स्टेट ही, सिर्फ, ठीक है, ये अलोन, अलोन हो गया, सिर्फ स्टेट और कोई नहीं, सिर्फ स्टेट ही जस्टिस, जस्टिस मतलब इंसाफ देता है, ठीक है। और जो जॉब है इंडिविजुअल, और क्या इंडिविजुअल की क्या जॉब है, जो स्टेट है वो आपको जस्टिस देता, सिर्फ जस्टिस स्टेट ही दे सकता है। और जो इंडिविजुअल है उसको क्या करना, उसको अपनी जो ड्यूटीज़ हैं पूरी तरीके से मतलब कंप्लीट करनी है, उसकी पूरी एबिलिटीज़ और जितना वो उसको अच्छे से कर सकता है उसको उतने अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ करनी है। और जो इंसाफ है वो फिर स्टेट ही दे सकता है। और इस तरीके जो ऐसा सोचते हैं ना, जो स्टेट को मेन समझते हैं, स्टेट को इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको हम आइडियलिस्ट्स बोलते हैं, आइडियलिस्ट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, आइडियलिस्ट्स। उसके बाद है आपका जो है जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक जो है वो क्या बोलते हैं, हु होल्ड द व्यू दैट द स्टेट एज अ मीन एग्जिस्ट फॉर एन एंड द एंड इज द इंडिविजुअल मीनिंग देयर बाय दैट इंडिविजुअल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट एंड इनवॉयलेबल। तो जो वहीं पे जॉन लॉक है वो इनके अपोजिट, प्लेटो के अपोजिट बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि जो स्टेट है वो एक एंड के लिए है, ठीक है, यानी वो किस मतलब एक इसके लिए, एक इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। जो इंडिविजुअल है, जो स्टेट है, स्टेट हमेशा इंडिविजुअल के लिए काम करता है। और जो एक इंडिविजुअल है, जो उसके राइट्स हैं वो बहुत जैसे हमारी जो मतलब बहुत ये हैं, मतलब बहुत भाग हैं, बहुत सैक्रेड हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है। कोई उनको स्टेट अगर चाहे वो उनको हटा नहीं सकता है, ठीक है। स्टेट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो उनके एक इंडिविजुअल के राइट्स को छीन सके उससे। तो ये इनका कहना है। देन आपका है इम्पॉर्टेंट, मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। देखो जो राइट्स हैं, राइट्स बिलोंग टू इंडिविजुअल्स। तो जो राइट्स होते हैं ना वो एक इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक जो इंडिविजुअल हो गया इंसान, या इंडिविजुअल्स हो गए इंसान, जो बहुत सारे हैं, तो दे आर नॉट ऑफ द स्टेट। तो जो राइट्स हैं वो इंसान से बिलोंग करते हैं, जो एक इंसान, एक जो पर्सन है उसके हैं, और वो स्टेट के नहीं हैं। जो राइट्स हैं जो वो स्टेट के नहीं हैं, ठीक है। स्टेट का उसमें उसमें स्टेट का कोई इसमें ये नहीं है। राइट्स है, जो राइट्स हैं वो एक इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं, तो इसीलिए दे आर कंडीशंस नेसेसरी फॉर, क्यों वो इंसान के, क्योंकि उससे एक इंसान की जो है डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगी। अगर उसको राइट्स नहीं मिलेंगे तो वो एक इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। राइट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर सोशल नेचर एंड सच अ रिजल्ट सच एंड एज सच रिजल्ट ऑफ आवर मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी। तो जो
एक सोशल नेचर, मतलब जो एक सोशल नेचर मतलब जो इंसान जब ग्रुप्स में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो उनको वहाँ पे अच्छे से रहने के लिए, अपने डे टू डे लाइफ को अच्छे से जीने के लिए राइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए जो हम जब जब भी आप एक सोसाइटी के मेंबर बन जाते हो, तो आपको जैसे ही आप मेंबर बनते हो, आपके पास राइट्स आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, जैसे ही आप मेंबर बन जाते हो। उसके बाद है आपका मीनिंग क्या है राइट्स की। राइट्स आर क्लेम, सोशल क्लेम्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। राइट्स जो हैं वो ऐसे क्लेम्स, राइट्स जो हैं वो क्लेम्स हैं, और वो भी सोशल क्लेम्स, ठीक है, सोसाइटी के बेसिस पे, तो जो कि एक इंसान की पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो एंटाइटलमेंट्स नहीं है, मतलब कि ऐसी नहीं है चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो कि आप जन्म जब लेते हो तो आपके जन्म के साथ आपके साथ आ जाती हैं। जैसे कि आप अगर किसी अमीर घर में पैदा होते हो तो पता ही है कि आपको वो सारा मतलब ये है, आप जो जिस घर में पैदा होते हो आपको वही फिर मिलेगा, ठीक है। तो वो इस टाइप का नहीं है। राइट्स ऐसे नहीं है कि अगर आप इस घर में पैदा हुए तो आपको ये राइट्स मिलेंगे, आप इस घर में पैदा हुए तो आपको वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। राइट्स ऐसे नहीं है, राइट्स एंटाइटलमेंट्स नहीं है कि जो आप जब पैदा ही हुए थे तो आपके साथ थी वो, या आपको उसी टाइम मिल गई, ठीक है। इन एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम सम पीपल वो एंटाइटल टू एंजॉय प्रिविलेजेस। जैसे कि आपको पता है, जब हमारा बहुत पुराना टाइम होता था, जब एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा था, आपका जो मॉडर्न जब टाइम चल रहे थे, उस टाइम पे जो बादशाह होते थे वो, अगर कोई उनको खुश करता था तो वो उसी हिसाब से उनको वो ट्रीट करते थे, उनको फिर गोल्ड दिया करते थे, उस तरीके से उनको तख्त पे बिठाते थे, अलग अलग इस पे, ठीक है, मतलब लेवल्स पे, ठीक है, उस तरीके से। तो बट टू दीज प्रिविलेजेस नो बडी कुड गिव द नेम ऑफ राइट्स। तो इस तरीके से जो उस टाइम पे वो लोग किया करते थे ना, तो उनको हम राइट्स नहीं, वो राइट्स नहीं थे। क्यों वो राइट्स नहीं थे? राइट्स आर नॉट प्रिविलेजेस बिकॉज दे आर नॉट एंटाइटलमेंट्स। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड प्रिविलेजेस। तो जो राइट्स और ये प्रिविलेजेस है, इसको आप अच्छे से समझने के लिए इसमें आपको देखना पड़ेगा डिफरेंस, ठीक है। राइट्स और प्रिविलेजेस में क्या डिफरेंस है। तो जो राइट्स हैं हमारे, राइट्स आर क्लेम्स ऑन अदर्स एज आर अदर्स क्लेम्स ऑन अस। तो राइट्स ऐसे क्लेम्स हैं जो कि हम बाकियों से करते हैं, और वही जो लोग हैं जिनसे हम क्लेम्स कर रहे हैं वो उल्टा हमसे क्लेम्स करते हैं, ठीक है, उस सॉर्ट ऑफ, ठीक है। जैसे कि मतलब जैसे आप गाड़ी चलाना चाहते हो, जहाँ पे आप चलाना चाहते हो आप चला सकते हो, लेकिन कोई दूसरा चलाएगा तो आप उसको बोलोगे, जब तक वो आपका अपना घर नहीं है, ठीक है। तो आप रास्ते पे रोड पे चल रहे हो, वो रोड सब के लिए है, राइट। तो अगर आप चला रहे हो गाड़ी, ठीक है, बट कोई दूसरा चला रहा है, आप उसको रोक रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको आप राइट्स नहीं बोल सकते हो। राइट्स हो गए जब आप फ्री मूवमेंट कर सकते, खुद भी कर सकते हो, दूसरे भी कर सकते हैं। अगर आप उनको बोलते हो कि मैं चलाना चाहता हूँ, फिर वो भी बोलेंगे ना आपको कि मैं भी चलाना चाहता हूँ गाड़ी, मुझे क्यों रोक रहे हो। तो वो एक राइट बन जाता है इस टाइप का। एंटाइटलमेंट्स ऑन द अदर हैंड आर प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू सम एंड डिनाई टू अदर्स। तो वहीं पे जो लेकिन एंटाइटलमेंट्स है ना, ये ऐसे जो है मतलब चीज़ें हैं जो कि कुछ को मिलती है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप किसी अमीर घर में पैदा होते हो तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो, वहीं अगर आप गरीब में पैदा होते हो, जो गरीब बच्चे को मिलेंगी वो अमीर, मतलब जो अमीर बच्चे को मिलेंगी जो वो गरीब को नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। वो मतलब कुछ लोगों को ही मिलेंगी, है ना, जो अमीर होंगे। तो इस तरीके से वहीं पे जो पुराने टाइम पे अगर बादशाह दिया करते थे, वो कुछ को दिया करते थे, सबको नहीं दिया करते, तो वो राइट्स नहीं हुए, बाकियों से वो छीने जाते थे। राइट्स आर यूनिवर्सल इन द सेंस दे आर अश्योर्ड टू ऑल। तो जो राइट्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, इसलिए यूनिवर्सल हैं क्योंकि वो सबको मिलते हैं। वहीं पे जो प्रिविलेजेस है वो यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि वो कुछ को ही मिलते हैं। जो राइट्स हैं वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के दिए जाते हैं, मतलब भेदभाव के। वहीं पे प्रिविलेजेस जो हैं वो कुछ को ही दिए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि भेदभाव हो रहा है। जो राइट्स हैं, राइट्स आर ओब्टेन्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। जो राइट है वो राइट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो सही चीज़ें हैं इसलिए आपको मिलते हैं। वहीं पे जो प्रिविलेजेस है वो ऐसे यूँ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो पैट्रोनेज है, मतलब वो आपको कोई बड़ा बंदा है वो आपको सिर्फ आपको दे रहा है, किसी और को नहीं दे रहा है। आपने उसको खुश किया, आपने कुछ ऐसा लिख दिया, वो खुश हो गया तो उसने आपको दे दिया, तो इस टाइप का है। वहीं पर जो दूसरा बंदा है जो उसको नहीं खुश कर पाया या जो जिसको पता ही नहीं, उसको वो नहीं मिलेगा। राइट्स एमिनेट इन जो राइट्स हैं वो आपकी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पैदा होते हैं, ठीक है। वहीं पे जो प्रिविलेजेस हैं वो जो अनडेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे आपको ये देखे जाते हैं, एंड प्रिविलेजेस या एंटाइटलमेंट्स। उसके बाद जो होल लैंड है वो आपके बताते हैं कि
वन मैंस कैपेसिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्ट ऑफ अदर्स नॉट बाय हिज ओन स्ट्रेंथ बाय द स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी। तो हॉलैंड जो है वो बोलते हैं कि ये जो राइट्स के बारे में वो बोलते हैं कि एक इंसान की ऐसी कैपेसिटी, एक इतनी उसके पास ताकत हो जाती है जब उसको राइट्स मिलते हैं, जिससे वो दूसरों के जो भी काम करते हैं उसको वो रोक सकते हैं या मतलब उसको मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे भी उसको रोकना चाहें, आगे बढ़ाना चाहें, वो कर सकते हैं। और वो जो राइट है वो उसकी स्ट्रेंथ मतलब उसको कैसे मिलती है, क्योंकि वो सिर्फ उसको अपने उससे नहीं यूज़ का है, बल्कि सोसाइटी उसको मतलब वो देती है कि हाँ तुम ये चीज़ कर सकते हो, सोसाइटी का उसको सपोर्ट मिल जाता है जब वो राइट होता है। उसके बाद है आपका वेल्डी जो है वो बोलते हैं कि अ राइट इज़ अ रीजनेबल क्लेम टू फ्रीडम इन द एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़। तो जो ये बोलते हैं जो ये राइट है ये एक रीजनेबल क्लेम है जो कि आपको फ्रीडम इन द क्लेम टू फ्रीडम इन द एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़। तो इससे क्या होता है, जब आप राइट्स वगैरह मिल जाते हैं, एक ऐसा क्लेम है जिससे आपको कुछ जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हो उस वो करने की आपको आज़ादी मिल जाती है अगर आपके पास कुछ राइट्स होते हैं। उसके बाद जो बस्क्वेन जो हैं वो बोलते हैं कि अ राइट इज़ अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड, तो ये वही बोलते हैं जो राइट है वो एक जो राइट एक ऐसा क्लेम है जो कि सोसाइटी जिसको मानती है और जो स्टेट है उसको लागू करता है। लस्की जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं कि जो राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। तो ये लस्की बोलते हैं कि राइट्स ऐसी कंडीशंस हैं हमारी सोशल लाइफ में, हमारी सोसाइटी में रहने के लिए जिसके बगैर एक इंसान जो है वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता है, मतलब वो अपनी बेस्ट उसको नहीं मिलेगा अगर उसको आप उसके राइट्स जो बेसिक राइट्स हैं उस अगर वो ही नहीं आप उसको दोगे तो आप उससे ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि जब उसको राइट्स ही नहीं मिल रहे हैं तो बेचारा कैसे आगे बढ़ पाएगा, वो कैसे अपने आप को ज़्यादा पहचान पाएगा। जब आप उसको कुछ फ्रीडम्स ही नहीं दे रहे हो देन वो कैसे उन फ्रीडम्स को मतलब वो जो करना चाहता है चीज़ें अगर वो नहीं उसकी इजाज़त नहीं है उसको, तो वो हो सकता है उन चीज़ों में अच्छा हो बट इजाज़त नहीं है तो उसकी वजह से वो नहीं कर पाएगा वो चीज़ और बाकियों में भी नहीं आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका वर्किंग डेफिनेशन ऑफ राइट शुड इन्वॉल्व सर्टन एस्पेक्ट्स। तो जो मतलब एक अच्छी जो डेफिनेशन है जो आप काम आएगी, जो मतलब अच्छे से आपको जो जिससे आप बता सकते हो हाँ हाँ जी ये राइट है, तो उसके लिए कुछ उसमें चीज़ें होती हैं मतलब अच्छी जिससे आपको समझ दूसरे को समझ आएगा। अमंग दिस द सोशल क्लेम एस्पेक्ट इज़ वन विच मीन्स दैट राइट ओरिजिनेट इन सोसाइटी। तो सबसे पहले जो है इसकी ये एक सोशल हम बोलते हैं ना राइट्स आर क्लेम सोशल क्लेम्स यानी एक एस्पेक्ट है, तो इससे हमें जब हम सोशल क्लेम बोलते हैं ना इधर हमें समझ आ जाता है कि हाँ ये सोसाइटी के अंदर पैदा होते हैं, ये सोसाइटी के अंदर ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और इसीलिए और देयर और जो सोसाइटी में कोई जो लॉ मतलब राइट है ना वो सोसाइटी से बढ़ के नहीं हो सकता है, सोसाइटी से आगे नहीं हो सकता है, सोसाइटी से ऊपर नहीं हो सकता है या सोसाइटी के खिलाफ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखना, कोई भी ऐसा मतलब राइट कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है जो कि सोसाइटी के खिलाफ हो। ठीक है, जब तक किसी भी राइट को सोसाइटी नहीं मानेगी ना वो राइट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो और ऐसा कोई राइट नहीं हो सकता है जो सोसाइटी के खिलाफ हो। ठीक है, सोसाइटी से ऊपर हो। ठीक है, और सोसाइटी के खिलाफ ऊपर या आगे हो या सोसाइटी से आगे अहमियत ज़्यादा उसको दी जाए, ऐसा कोई राइट नहीं हो सकता है। और दूसरा एस्पेक्ट राइट्स का ये है कि द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी एक जो राइट्स आर क्लेम सोशल क्लेम्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये एस्पेक्ट है इसका। इसका मतलब क्या है कि जो राइट्स हैं वो एक इंसान से बिलोंग करते हैं और उसके मतलब पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वो उसको हेल्प करते हैं। उसके बाद है आपका उसके बाद इम्पोर्टेंट तो यहीं पे है आपका duties came before rights and not after them. It is in this sense that duties are prior to rights and it is what makes rights limited in their nature and in their exercise. तो जो राइट्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो राइट्स जो ड्यूटीज़ हैं वो राइट से पहले आई हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है जो इससे हमें ये समझ आता है कि जो राइट्स ड्यूटीज़ जो हैं वो राइट से पहले आई हैं, तो इसीलिए बहुत सारे हमारे जो राइट्स हैं उनको हम लिमिटेड रखा गया है। ये नहीं कि कोई राइट आपको मिला तो आप उसका जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये इतना ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो बट फिर भी